आप इस बार ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव M2 मॉडल के ईवीएम द्वारा कराया जाएगा, जबकि ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच के पदों का चुनाव बैलेट बॉक्स यानी मतपत्र और मतपेटिका द्वारा ही कराया जाएगा। और उसी हिसाब से पदों के लिए रंगों का भी निर्धारण किया गया है। जैसे काला रंग ग्राम पंचायत सदस्य के लिए है, हरा रंग पंचायत मुखिया के लिए है, नीला रंग पंचायत समिति सदस्य के लिए, लाल रंग जिला परिषद सदस्य के लिए और ये कंपार्टमेंट है 2 पदों के लिए। जो पीला रंग है वो ग्राम कचहरी के पंच के लिए है और कत्थई रंग ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए है। यहाँ पर अपने मतपत्र पर मुहर लगाकर आप अपना मत इस मतदान पेटी में डालेंगे यानी बैलेट बॉक्स में, और इस तरह आपका वोट संपन्न होगा। 3B और 3C के कमांड देने के बाद ईवीएम में एक लाल रंग की लाइट जलेगी। उसके बाद आप अपना मत ईवीएम का बटन दबाकर अपना मतदान रिकॉर्ड कर सकते हैं और बटन दबाते ही एक बीप की आवाज आएगी, जिससे पता चलेगा कि आपका मत रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद मतदाता पंच एवं सरपंच पद के मतदान हेतु चिन्हित मतदान कोष्ठ में जाकर पंच और सरपंच पद के मतपत्र पर मुहर लगाकर पीठासीन पदाधिकारी के पास रखी मतपेटिका में मतपत्र डालकर अपना मतदान कर सकते हैं। इस प्रकार मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मतदाता मतदान के दिन अपने साथ अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या एपिक यानी अपना मतदाता पहचान पत्र लाना ना भूलें। यदि आपके पास आधार कार्ड या एपिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा निर्धारित 15 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज लेकर आप मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकते हैं। यह 15 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज हैं: स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, सरकारी कर्मचारी का फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसद, विधायक, विधान पार्षद का आधिकारिक पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का फोटो पहचान पत्र, फोटो युक्त संपत्ति दस्तावेज, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, विद्यार्थी का फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट। आप सभी अपना वोट देने जरूर